नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल किससे कहते हैं, तो वह मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है, नेट डायपोल मोमेंट परमानेंटली पैदा रहता है, यहाँ परमानेंट है। ये परमानेंट एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर निगेटिव है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो परमानेंट डायपोल होता है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो परमानेंट डायपोल होता है। और ये परमानेंट डायपोल मतलब प्लस माइनस, ये परमानेंट डायपोल मतलब प्लस माइनस, ये परमानेंट डायपोल मतलब प्लस माइनस, एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो नॉन पोलर मतलब जिसमें परमानेंट डायपोल नहीं है। नॉन पोलर मतलब जिसमें परमानेंट डायपोल नहीं है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें इनविच, वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें इनविच बाइंडिंग फोर्स इज, बाइंडिंग फोर्स इज, बाइंडिंग फोर्स इज induced dipole, induced dipole interaction is induced dipole, induced dipole, induced dipole interaction, induced dipole, induced dipole interaction is called, कहलाता क्या है, तो is called non polar, is called non polar molecular solid। उसे क्या कहा जाता है, तो non polar molecular solid। अब कहेंगे कि जी ये इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, तो इंड्यूस्ड डायपोल पहले इंड्यूस्ड डायपोल तो आप समझ गए कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है। डायपोल तो आप समझ गए कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो मॉलिक्यूल के एक एंड में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट ही क्या कहलाता, तो डायपोल, या इसी को परमानेंट डायपोल कहते हैं। और इस परमानेंट डायपोल के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित करता है। अब ये इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, ये इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मतलब वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस का सेपरेशन नहीं हुआ है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होती है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण, ऑसिलेशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो होती है टेम्पोरली, टेम्पोरली इलेक्ट्रॉन जो होती है टेम्पोरली शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स वन इंड, शिफ्ट टुवर्ड्स वन इंड, टुवर्ड्स वन इंड, टेम्पोरली, ध्यान दिए टेम्पोरली होता है यहाँ पर, टेम्पोरली टुवर्ड्स वन इंड एंड प्रोड्यूस बिग डायपोल, प्रोड्यूस अ बिग डायपोल, प्रोड्यूस अ डायपोल कहलाता है कॉल्ड, कहलाता है कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। जैसे अगर आप कह लें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं सॉलिड, सॉलिड आयोडीन ले लेते हैं, सॉलिड आयोडीन, आयोडीन सॉलिड। तो सॉलिड आयोडीन में क्या होगा, तो आयोडीन आयोडीन दोनों की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, दोनों एटम की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, तो वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, जिसके कारण इस वाइब्रेशन होगी तो जो टेम्पोरली इलेक्ट्रॉन होगा किसी एक एंड पर शिफ्ट कर जाएगा। टेम्पोरली मतलब क्षण भर के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक एंड पर शिफ्ट, किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट होगा। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा उसकी तरफ थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से गया उसके एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या होगी, तो एक एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, एक एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर थोड़ी सी क्या होगी, तो नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन।
तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण परमानेंट डायपोल पैदा हो जाता था। मतलब एक एंड पर परमानेंट पॉजिटिव और दूसरे एंड पर परमानेंट निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है, दैट इज द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम के बीच, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, तो वैसे मॉलिक्यूल में क्या होती है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन, वैसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रॉन होता है टेम्पोरली किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण जिस एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट किया उसके ऊपर थोड़ी नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से गया उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। तो इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, तो इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। जैसे आप सॉलिड आयोडीन ले लीजिए कि जी इसमें तो कोवलेंट बॉन्ड भी है, जिसको कोवलेंट सॉलिड क्यों नहीं करें, ध्यान दीजिए कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो बाइंड कर रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बाइंड कर रहा, कौन बाइंड कर रहा, तो ये यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल। उसी तरह से यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करने वाला कौन सा है, तो डायपोल इंटरेक्शन। तो ये सॉलिड आयोडीन ले लीजिए, है ना, फास्फोरस, सॉलिड फास्फोरस ले लीजिए, सॉलिड P4 ले लीजिए, है ना, ये क्या है, तो इसमें भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सॉलिड सल्फर ले लीजिए, ये सब क्या है, तो ये क्या है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।